हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप फॉर्म फिल किस प्रकार करेंगे, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आपको यहाँ टाइप करना है प्री डीएलएड राज 2025.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉर्म 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले हम कुछ चीज जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे जो शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है प्री डीएलएड के लिए, 6 मार्च 2025 से फॉर्म से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी है 11 अप्रैल 2025। अब यहाँ पे जो अधिसूचना जारी की गई है वो आपके सामने दिख रही है। गाइडलाइन जो भी है वो आप यहाँ से पहले पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जो यहाँ पे अधिसूचना जारी की गई है उसमें सिंपल यही लिखा गया है कि जो फॉर्म्स है वो 6 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं, 11 मार्च को वो 11 अप्रैल को वो आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। जो प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो 1 जून 2025 संभावित है, यहाँ पे अभी फिक्स नहीं दिया गया है। एंड जो डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम के लिए जो फीस का निर्धारण किया गया है 450 रुपये है। एंड दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये का निर्धारण यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पात्रता शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में मिनिमम जो मार्क्स चाहिए है प्रतिशत वर्गों के लिए वो निम्नानुसार होंगे। जनरल के लिए 50%, SC ST के लिए 45%, बाकी सभी के लिए 45% है यहाँ पे। और जो आयु है वो 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप पात्र हैं या नहीं। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, शुल्क दिया गया है कितना शुल्क लगेगा, बाकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेट के बाद आपको यहाँ पे लोड हो रहा है अभी। तो जो भी आपका बोनाफाइड स्टेट है पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नीचे परीक्षा जिला प्राथमिकता, आप कौन से जिले को प्राथमिकता पहले देना चाहेंगे तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप किसे देना चाहेंगे वो आपको देना होगा यहाँ पे। कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। ध्यान रहे सबमिट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का जो भी संशोधन है वो नहीं होगा, तो आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पहले जो आपकी सेकंड वाली जो डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस ओपन नहीं हो रही थी, ये नेट के इशू की वजह से नहीं हो रही, तो अब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फादर्स नेम डालने के बाद आपको मदर्स नेम डालना है, ये मैं आपको डमी के रूप में बता रहा हूँ अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अब आप देखेंगे ऊपर जो बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट गृह जिला था वो भी ओपन नहीं हो रहा था, अब हम उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जेंडर फिल करना है आपको, कौन सा जेंडर है आपका। वैवाहिक स्थिति यहाँ से सेलेक्ट करनी है, मैरिड है या अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे कॉलम ब्लैंक रहेगा, मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आपका नाम मेंशन कर सकते हैं, जिससे भी आपका पति का नाम है जो भी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस एरियाज, तो अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। क्या आप यहाँ पे शारीरिक रूप से दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है कोई सी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद सारी चीज़ें जब आपने ऊपर सेलेक्ट कर ली है मैरिड की, तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे तलाकशुदा, विडो एंड परित्यक्तता में ऑटोमेटिक यहाँ पे नो आ जाएगा। डिफेंस पर्सनल वार्ड है तो यस, अदरवाइज नो करना है। भूतपूर्व सैनिक है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तहसील डाल दीजिए। तहसील डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका डाकघर डालना है, जो भी आपका डाकघर लगता है वो मेंशन कीजिए। पिन कोड आपके एरिया का क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद वापस से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है,
तहसील सेलेक्ट करनी है, मेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका वैकल्पिक मोबाइल नंबर वापस से मेंशन करना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा आपका, वो आप यहाँ डाल दीजिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए उसका ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक डिटेल्स जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद हम इसको वापस से स्क्रॉल करेंगे। अब अप्लाइंग फॉर अल्प भाषा, अल्प भाषा क्या होती है अभी आपको पता चलेगा अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो। उर्दू, पंजाबी, सिंधी एंड गुजराती, अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब जिस आवेदक ने, उससे पहले हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। 12th जो इक्विवेलेंट है वो केवल डीएलएड जनरल ही फिल कर सकता है, एंड 12th विद संस्कृत यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई कर पाएगा, जनरल एंड संस्कृत के लिए। तो यहाँ पे अभी हम मान लीजिए एक बार मैं करके बताता हूँ आपको, 12th इक्विवेलेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डीएलएड पे टिक आ जाएगा। बट आप यहाँ से अगर 12th विद संस्कृत कर रहे हैं तो आप यहाँ से दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से बोथ करेंगे तो ऑप्शन दोनों आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्याय करेंगे तब भी आपको यहाँ पे बोथ का ऑप्शन इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब दिया गया है आपको कि आपने प्रवेशिका या सेकेंडरी कौन से आपने बोर्ड से करी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालिए, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स के बाद आपके पास ऑप्टेन कितने हुए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब वरिष्ठ उपाध्याय या सीनियर सेकेंडरी आपने कहाँ से करी है, कौन से ईयर में करी है, उसके बाद कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ऑप्टेन कितने किए वो आ जाएगा, एंड परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ तो ये आपको ये रीड कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले चेकबॉक्स पे क्लिक करना और सिंपल नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि प्राइमरी एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर कांट सेम। तो इसका मतलब आपने जो पहले वाला मोबाइल नंबर दिया है वो सेम है, दोनों सेम है, तो आपको ये इसने एक एरर आपको यहाँ पे दे दी है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से जो मोबाइल नंबर है हमें यहाँ पे वो मेंशन करना होगा हमारा। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपको एक बार सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वापस से जाना है एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका रिसेंट फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड फोटो अपलोड कर देना है, फिर सिग्नेचर पर क्लिक करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद थंब एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे आप इनको अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे भी क्लिक करना होगा। जैसे आप एक एक फाइल अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिया गया है मिनिमम फाइल साइज 50 KB अलाउड, तो आपको यहाँ पे फोटो की जो साइज है वो 50 KB ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वापस से हम फोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद आपको अपलोड करके ट्राई करना है कि ये फोटो अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये जो फोटोज़ हैं यहाँ से पहले ही अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद जब भी आप फोटो अपलोड कर लेंगे, सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, थंब एक्सप्रेशन आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, एक बैंक अकाउंट की डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। पहले हम यहाँ पे ये फोटो, सिग्नेचर एंड थंब एक्सप्रेशन अपलोड कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि फ़ोटो अपलोड हो गया है। इसके बाद सिग्नेचर जहाँ पे आपने किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करके देखना है ये सही साइज़ में है या नहीं है। देखिए आप ये सिग्नेचर भी अब अपलोड हो गए हैं। अब हमें थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद वापस से अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे यहाँ तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मेंशन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका अकाउंट का नेम डालना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक डालना है आपको। नेम ऑफ बैंक डालने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है आपका। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर करना है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी अकाउंट डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे फोटो अपलोड कर लिया है, सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, थंब इंप्रेशन अपलोड कर लिया है, उसके बाद बैंक की डिटेल्स अपलोड कर ली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र का नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये मेंशन करने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपकी डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी एंड आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। इसको पूरा आपको चेक कर लेना है एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू। ऊपर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप चाहें तो इसको सेव यहाँ से कर सकते हैं। सेव पीडीएफ का आपके पास ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए। सेव करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप रीड कर ले प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको जाना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाने के बाद आप इजीली यहाँ से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे आप इसका पेमेंट का प्रोसीड पूरा कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है बीएसटीसी का डीएलएड का सक्सेसफुली यहाँ से पेमेंट होने के बाद फॉर्म फिल हो जाएगा। डायरेक्ट पे नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, शो क्यूआर कोड पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो क्यूआर कोड जनरेटेड है वो उसको आप स्कैन करके यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।